हेलो, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मिसेज हरियाणा लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। वो कौन सी बात है जो मैंने हस्बैंड से छुपाई थी और उन्हें पता चल गया है और उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए भी मना कर दिया है। ये बात मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हस्बैंड गए हैं बाज़ार घर का राशन लेने के लिए, और उनके जाने के बाद मैं समेट रही हूँ अपने किचन के छोटे छोटे काम, या फिर बोल दूँ कि मैं ज़्यादातर काम उनके आने से पहले ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उनके सामने मुझे ये दिखाना पड़ता है कि मुझे तो कुछ काम नहीं है घर में, मैं घर में बोर होती हूँ और इसीलिए यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ। तो अचार मैंने डाल दिया है, और जैसे राशन लेने गए हैं तो एक बार डब्बे भी चेक कर लेती हूँ कि कौन से डब्बे में क्या है, क्या ख़त्म हो रहा है। तो इसमें दलिया था, और दलिया जैसे अब थोड़ा बचा हुआ है तो इसे छोटे डब्बे में डाल दूँगी और इस डब्बे को मैं धो दूँगी। शाम का टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम हमें थोड़ी फुर्सत होती है, और जिस भी टाइम मुझे थोड़ी फुर्सत होती है तो मैं देख लेती हूँ नज़र मार के कि मुझे क्या क्या कहाँ पे क्या काम करना है, जो एक्स्ट्रा काम है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने नई मिक्सी मंगाई थी, तो पुरानी मिक्सी को मैंने हटा दिया है और यहाँ पे रख दूँगी नई मिक्सी, और पुरानी वाली को मैं डब्बे में डाल के और नीचे स्टोर रूम में रख दूँगी। और यहाँ पे ये डब्बे खल गए थे, बाकी और भी डब्बे थे, और ये हॉर्लिक्स का एक डब्बा था, तो इन्हीं सभी डब्बों को धो के रख दूँगी। पहले ये हॉर्लिक्स का डब्बा है जो इसमें वो होता है, हॉर्लिक्स चिपक जाता है, तो मैंने उसमें पानी डाल के रख दिया है, और बाद में इन्हीं सभी डब्बों को मैं धो दूँगी, ताकि जो राशन डालना होगा वो उनमें डाल के रख दूँगी, और बाकी ज़रूरत नहीं होगी तो उसे मैं अलग से रख दूँगी। क्या होता है कि अगर हम डेली घर के एक कोने की भी सफाई करते हैं ना, मान लो हमने घर का एक कोना पकड़ लिया कि इसे हमें साफ़ करना है, तो घर हमेशा साफ़ रहता है और हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसी तरीके से मैं देख लेती हूँ कि आज मुझे मतलब कहाँ की सफाई करनी चाहिए। इसके बाद एक आटे का डब्बा भी खल गया था, तो उसे भी मैं धो के रख दूँगी। जब आटा पिस के आएगा तो दोबारा उसमें आटा डालना होगा। रसोई के काफ़ी काम मैंने समेट दिए हैं, और अभी आ गई हूँ मैं बाहर। बाहर क्या है, मतलब बारिश लगातार आ रही थी, कल भी और सुबह भी बारिश थी। आप देख सकते हो कि नीचे गीला ही गीला होके रखा है, और कपड़े मतलब सूख नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। बहुत कपड़े इकट्ठे हो गए हैं जो सूख ही नहीं रहे हैं, और इस टाइम पे हस्बैंड भी आ गए हैं राशन लेकर, और ये है मेरी बहन का लड़का। तो ये अभी मुझे हस्बैंड को ऐसे शो करना है कि जैसे मुझे तो कुछ काम ही नहीं है, मैं तो फ्री हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वीडियो बनाने के लिए मना इसलिए कर दिया है, उन्हें लग रहा है कि मैं हर काम पे ध्यान दे रही हूँ, बच्चों पर भी ध्यान दे रही हूँ और उन पर भी ध्यान दे रही हूँ, अपनी सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही हूँ, लेकिन मैं खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। मतलब काम करती हूँ और काम से फ्री होने के बाद यूट्यूब पे काम करती हूँ, वीडियो को एडिटिंग करना, और वैसे मतलब एक काम भी है, जैसे मेरा नया नया चैनल है तो मुझे टाइम लग जाता है। वो हो सकता है बाकी लोगों को टाइम लगता नहीं हो ज़्यादा, लेकिन मेरे को 2-2 घंटे लग जाते हैं एडिटिंग करने में। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों में, और अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं कर रही हूँ। और ये बात सच भी है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ अपनी केयर, अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और इस बात को मैंने उनसे बहुत अच्छे से छुपा रखा था, अपनी तरफ से मैंने छुपा रखा था कि उन्हें कुछ भी पता ना चले। लेकिन वो आए थे उस दिन से ही मतलब नोटिस कर रहे थे। यहाँ पर हस्बैंड लेकर आए थे सब्जी, टेम्पू वाला अंकल आ नहीं रहे थे, कम से कम 2-3 दिन हो गए हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, और सब्जी कुछ भी नहीं थी, तो वो बाहर गए थे तो वहीं से सब्जियां लेके आए थे। और सब्जियों को मैं धो के रख दूँगी। तोरी की सब्ज़ी है जो अब शाम को बनाऊँगी, और भिंडी की सब्ज़ी है जो सुबह बच्चों के टिफ़िन में बनाऊँगी, तो उन्हें भी मैंने धो के रख दिया है। रात तक सूख जाएंगी तो फिर उन्हें फ्रीज़ में रख दूँगी सूखने के बाद। तो इस बात का डर मुझे पहले से ही था कि हस्बैंड आएंगे तब मतलब मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो सकता है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि होता है ना, जो लोग हमसे प्यार करते हैं तो वो हमारी केयर भी करते हैं और हमारे ऊपर ध्यान भी देते हैं। तो मैं अपनी तरफ से बहुत समझदार बनी हुई थी कि उन्हें ऐसा दिखाऊंगी जैसे मैं तो बहुत आराम से सब कुछ मैनेज कर रही हूँ,
और वो भी समझदार बहुत थे और समझदार बहुत हैं। वो हर बात को नोटिस कर रहे थे कि मैं किस टाइम पर क्या कर रही हूँ, कितना खाना खा रही हूँ, कितने बजे खाना खा रही हूँ, कितने बजे सो रही हूँ, कितने बजे उठ के, मतलब काफ़ी बार जैसे दिन में टाइम नहीं मिलता है तो बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, हस्बैंड को भी टाइम देना पड़ता है। अब वो आए हैं तो उनसे भी बातचीत करनी पड़ती है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि मुझे दिन में टाइम नहीं लगता है, तो मैं सुबह जल्दी उठ के एडिटिंग करती हूँ। तो वो हर बात नोटिस कर रहे थे। और राशन में हर चीज़ हमेशा मतलब कुछ ना कुछ अलग आता है। इस बार चाय की जो पत्ती है वो अलग आई है। वो एक ऐड आती है ना, कौन सी ऐड आती है, तुलसी वाली चाय, वो वाली चाय है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये मतलब महंगी चाय लेके आए हैं। मैं जो मंगाती थी वो थोड़ी सस्ती थी, लेकिन वो मानते नहीं है। अलग अलग चीज़ ट्राई करने की उनकी आदत है। राशन अभी पूरा आया नहीं है, मतलब चावल और चीनी वगैरह अभी रह गए हैं। तो ये पहले का भी राशन बचा हुआ था, जो मुझे अभी नहीं चाहिए वो मैं इसमें डाल के रख दूँगी, और जो मुझे चाहिए उसको मैं डब्बों में अभी निकाल लूँगी बाहर। यहाँ पे जो बाथरूम का सामान है, जैसे कि सर्फ है, कोलगेट है, वो मैं रख दूँगी बाथरूम में। और मैंने इतना ही सामान निकाला है जितना मेरे को चाहिए। जैसे कि मंगोड़ी ख़त्म हो चुकी थी तो मंगोड़ियों को डाल दूँगी डब्बे में। और इस डब्बे में जो वो चाय पत्ती का पैकेट आया था उसको रख दूँगी, क्योंकि चाय पत्ती अभी मेरे डब्बे में बाहर है। और नमक की ज़रूरत थी तो नमक को भी मैंने हस्बैंड बाहर लेटे हुए थे तो मैंने सोचा मैं भी बाहर बैठ कर ही सब्जियां कट कर लूँगी, उनसे बातें भी हो जाएंगी। तो अभी वो बातें कर रहे हैं कि आगे प्लान, मतलब क्या करना है घर में, कुछ काम है जो कराना है, क्या क्या काम है जो उनको करने हैं। ऐसा होता है ना, काफ़ी काम हम उनके लिए इकट्ठे करके रखते हैं कि जब वो आएंगे तब वो करेंगे। तो वही बातें हम कर रहे हैं। और मेरे सामने यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए शर्त ये रखी गई है कि मैं अपना पूरा ख्याल रखूं, टाइम पे खाना खाऊं, अपनी सेहत के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करूं, और विशेष करके मतलब खाना टाइम पे खाऊं। एक डायलॉग जो सभी लोग मुझे बोलते हैं, वही डायलॉग मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलते हैं कि सूखी जा रही है, हवा चलेगी तो उड़ जाएगी, पास से ट्रक निकलेगा तो उड़ जाएगी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और कुछ खा लिया कर, इस शरीर में कुछ लगा ले। और मैं ये बोलती हूँ कि मैं तो फिट हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं तो अभी मैं छोंक देती हूँ सब्जी। वैसे तोरी की सब्जी खाए हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया है, बहुत दिन हो गए हैं। लेकिन जैसे कि हस्बैंड को सिंपल खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बाहर रहते हैं तो हमेशा बाहर का खाना खाते हैं, तीनों टाइम बाहर का खाना खाते हैं। तो बाहर का खाना खा खा के वो बोर हो जाते हैं। तो उन्हें बिल्कुल मतलब खाना एकदम सिंपल चाहिए, जैसे हरी सब्जियाँ हो गई या फिर और कुछ भी सब्जी हुई, लेकिन सिंपल तरीके से बनी। सब्जी छोंक दी है और अभी मैं लगा लूँगी फटाफट से आटा। यहाँ पर आज मेरी बेटी बना रही है रोटियाँ, क्योंकि उसके पापा ने बोला है कि मैं खाऊंगा अर्पिता के हाथ की रोटियाँ, चेक करता हूँ अर्पिता रोटी कैसी बनाती है। तो वो सिर्फ अपने पापा के लिए रोटियां बना रही है, बाकी की रोटियां फिर मैं बनाऊंगी। तब तक वो रोटी बना रही है, तब तक मैं डाल देती हूँ हस्बैंड के लिए खाना। बेटी भी बड़ी खुश होकर अपने पापा के लिए छोटी छोटी रोटियां बना रही है, बोल रही मम्मी आप तो रोटी बड़ी बनाते हो, मैं देखो कितनी अच्छी छोटी छोटी सी रोटियां बना रही हूँ। और अभी हस्बैंड को खाना देने के बाद हम भी सब खा लेंगे खाना, मतलब हमने सबने खा लिया है खाना। और खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, किचन को समेटने के लिए, क्योंकि सुबह के लिए भी किचन को तैयार करना पड़ता है, सुबह उठ के बच्चों के लिए खाना बनाना पड़ता है। तो अगर ऐसे ही फैला हुआ छोड़ देते हैं तो सुबह उठकर फिर काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, या फिर मतलब रात को छोड़ दो तो फिर सुबह उठ के उससे समेटो और फिर काम करो। तो इसीलिए मैं रात को ही पूरा मतलब गैस वगैरह स्लिप वगैरह सब कुछ साफ़ कर और पूरे बर्तन जैसे तवे हुए परात हुआ
और ये गैस वगैरह बर्नल सब साफ़ करके बिल्कुल क्लीन करके और फिर सोती हूँ रात को। इससे क्या होता है कि सुबह आराम से उठ के अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। बर्तन साफ़ हो गए हैं और अभी फटाफट से कर दूँगी स्लैब को साफ़ और सुबह के लिए कर दूँगी रसोई को रेडी। कुल मिलाकर आज मुझे आपसे एक ही बात बोलनी थी कि अगर आपके भी हस्बैंड आपको प्यार करते हैं तो केयर करते हैं तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मेरे हस्बैंड का क्या है, वो खुद पर चाहे ध्यान दें या ना दें लेकिन वो मुझ पर बिल्कुल ध्यान देते हैं। मेरी तबीयत कैसी है, मेरा शरीर कैसा है, मैं टाइम पे खा रही हूँ नहीं खा रही हूँ, जैसे किसी हर एक चीज़ पर ध्यान देते हैं क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। आपके भी हस्बैंड आपसे प्यार करते हैं तो वो भी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप खुद पर ध्यान ना दो। और तो इसीलिए आपका यूट्यूब चैनल बंद ना हो, आपको यूट्यूब पे काम करने से मना ना करें, इसके लिए आप भी अपना ख्याल रखो। और मैंने भी उन्हें बोला है, प्रॉमिस किया है कि मैं भी अपना ख्याल रखूँगी, खुद पर पूरा ध्यान दूँगी, खाने पीने पर भी दूँगी। और वैसे जैसे बाकी चीज़ें होती हैं, खुद पर ध्यान देना और भी बहुत मतलब चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं टाइम पर कुछ भी नहीं कर पा रही थी ना, जैसे बालों की केयर करना ना, जैसे कि सजना संवरना, ऐसा बहुत काम है जो मैंने छोड़ दिया है कुछ दिनों से। अपना घर का काम करती हूँ, बच्चों पे ध्यान देती हूँ और यूट्यूब पर काम करती हूँ, तो उन्हें ये भी अच्छा नहीं लगता कि टाइम पे सजती संवरती नहीं हूँ और ख़ुद पे ध्यान नहीं देती हूँ। तो इसीलिए सभी बातों का कुल मिला के मतलब यही है कि आप भी ये गलती मत करना जो मैंने की है। और मैंने उन्हें मना लिया है, यूट्यूब पर वीडियो अभी मैं बनाऊँगी। और किचन हो गया है बिल्कुल साफ़ और अभी मैंने सिंक एरिया भी साफ़ कर दिया है। और अभी मैं हाथ, जैसे कि मैं साबुन यहीं पर रखती हूँ सिंक के पास ताकि बाथरूम में जाना ना पड़े। बर्तन साफ़ करने के बाद हाथों में स्मेल सी हो जाती है तो मैं यहीं पर हाथ धो लेती हूँ साबुन से। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को राम राम।